हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी 2 क्लास हो चुकी है और आज इसकी 3rd क्लास है। और जो दोस्तों पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा है, वो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों की बात बता दूं, प्रैक्टिस सेट जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यानी जिस चीज़ की आप तैयारी करें, जैसे एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर जो आप लोगों का है उसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और ग्रुप डी कर रहे हैं तो ग्रुप डी, अगर यूपीएसआई कर रहे हैं तो यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों उसको अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। उससे दोस्तों ये अंदाज़ा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे बने हुए, और वही चीज़ मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया। ठीक है, 1200 छात्र हैं दोस्तों, उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को, जो प्राप्त सूचना है दोस्तों निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, टोटल जो छात्र थे दोस्तों विद्यालय में 1200 छात्र हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वॉक यानी पैदल का जो दिया हुआ है डिग्री है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, साइकिल के द्वारा दिया हुआ है 60 डिग्री, बस के द्वारा दिया हुआ है 150 डिग्री, और कार के द्वारा देखो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 150 यानी 150 डिग्री। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि कार द्वारा विद्यालय आते हैं, कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो टोटल छात्र जो थे दोस्तों वो थे 12। ठीक है, और यहाँ से हमसे पूछा है कार द्वारा कितने विद्यालय आते हैं छात्र, मतलब। ठीक है, तो दोस्तों कार का जो डिग्री है वो 150 है, और इस सर्कल का जो टोटल जो डिग्री होता है वो होता है 360। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये चीज़ है, ये दोस्तों कितने का होता है, 180 का होता है, ये कितने का होता है 180, इसको पूरा मिला देंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यानी सर्कल जब बनेगा दोस्तों तो कितना होगा, 360 होगा। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 360। अब क्या कीजिए, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 12 का नाम 12, 12 3 36 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, यानी 50 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 50 को 10 से गुणा करें कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, तो कितने छात्र कार द्वारा आते हैं, 500 छात्र जो दोस्तों किसके द्वारा आते हैं, कार द्वारा आते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। समझ में आया। अगर यह भी पूछता हमसे कि कितने छात्र बस द्वारा आते हैं, या कितने छात्र साइकिल द्वारा आते हैं, या कितने छात्र पैदल आते हैं, तो बस यहीं से 30, पैदल बोलते 30/360, साइकिल द्वारा बोलते 60/360। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बस का 120 है। ठीक है, बस का 120, और ये क्वेश्चन बना है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट सेकंड में बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है, और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है, तो कह रहा है पी की औसत गति कितनी है। ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2416 शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ से। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता क्या करना है, औसत गति। तो दोस्तों औसत चाल बराबर क्या होता है,
औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है, यही होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो दूरी कितनी है 50। ठीक है, प्लस अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो 70 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 140। समय क्या होगा, समय कितना है, पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी, 140 किलो हाँ 70 दूना 140, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करता है वो। ठीक है, नहीं चलता है। तो दोस्तों ये क्या होगा, 140 में 50 जोड़ेंगे 190 होगा। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, कैंसिल आउट कीजिए, 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 पॉइंट, 3 तिया 9, 3 तिया 9 पर से क्या होगा यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे बी वाला। ठीक है, समझ में आया, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में बोला है कि पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है, तो दोस्तों पी पहले घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति मतलब चलता है, फिर अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 70 दूना कितना हो जाएगा 140। तो ये तो हो गई दूरी की बात। ठीक है, समय होता है, समय क्या है, पहले 1 घंटा है, आगे 2 है, तो 1 में 2 जोड़े हुआ 3, 50 में 140 जोड़े 190, कैलकुलेट किए 63.33 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का आंसर बन गया। तो उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट सेकंड में। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की जो दर है दोस्तों 4% है। तो आइए समझते हैं यहाँ से दोस्तों, 100 पर 4% की वृद्धि होगी, कहाँ पहुंचेंगे 104% पर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये बाद का है। ठीक है, और ये क्या है, ये पहले का है। ठीक है, पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्तमान में 12 लाख है। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, कह रहा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो बाद अगर बोला है तो बाद को पहले लिखेंगे। ठीक है, बटे में 100। 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 बार गुणा करेंगे। 3 वर्ष बाद बोलता तो यहाँ पे लिखते हैं हम 3 बार इसका गुणा करते हैं। समझ में आया दोस्तों। अगर यहीं पे कहता 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी या कितनी थी जो वर्तमान में या बाद में इतनी है, या आप उसका कुछ परसेंटेज दे देता, तो पहले बोलता तो पहले ऊपर 100 रखते, नीचे जो परसेंटेज वृद्धि हो रही होती है उसको नीचे लिख लेते। यहाँ पे बोला है बाद का, तो पहले हम लिखेंगे, पहले वाले लिखेंगे बाद में। ठीक है, फिर नीचे 100 रखेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ये 2 जीरो है, 2 जीरो है, यहाँ 2 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक जीरो यहाँ पे और आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से समझते हैं 104 और 104 का गुणा कीजिए, कितना आएगा जल्दी से। चलिए दोस्तों यहाँ से मल्टीपल कर लेते हैं इसका। यहाँ पे बचा हुआ है 120। ठीक है, यह है 104 गुणे 104। जब इन तीनों का मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो आएगा 12,97,920। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 12,97,920 ऑप्शन ए यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। 2 वर्ष बाद हमसे पूछा है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर जो है 4% है। 100 पर वृद्धि की 104 पहुंचे। बाद का पूछा है तो ऊपर
104 लिखेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे, बस कैलकुलेट किए, तीनों का मल्टीपल किए, जो हमारा यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद आया ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शहर की आबादी 5% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बोला यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। ठीक है, यह हमें यहाँ से पता करना है। अब देखो दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन बोला था बाद के लिए, इस वाले क्वेश्चन बोला है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 शिफ्ट 1 में। ठीक है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो देखिएगा समझिएगा अच्छे से। अब देखो दोस्तों, 100 पर 5% की वृद्धि, ठीक है, जब 5% की वृद्धि होगी तो 105 पहुंचेंगे। ये बाद का है और ये पहले का है। ठीक है, ये पहले है ये बाद है। चलिए क्या कह रहा है, वर्तमान आबादी कितनी है, 1,85,220। तो ठीक है दोस्तों, 1,85,220 ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, 1,85,220। अब देखो दोस्तों, एक साल पहले के लिए बोला है तो पहले के लिए बोला है तो पहले इसको रखेंगे, 100 बटे में कितना, 105। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं एक ही बार क्यों लिखा, वो इसलिए रखा दोस्तों यहाँ पे क्योंकि बोला है तो एक साल पहले, सिर्फ एक वर्ष की ही बात किया है, इसलिए सिर्फ एक ही बार इसका मल्टीपल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 5 से वैल्यू कैंसिल आउट कीजिए, 5 दूना 10, 5 का नम 5, 5 दूना 10 0। ठीक है, 3 से वैल्यू कैंसिल आउट कीजिए, 3 से तो 21 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से इसको पूरा कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 का नम 3, ठीक है, 2 बचेगा, 3 सते 21 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, 7 से वैल्यू कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का नम 7, कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ से 7 8 56, 56 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 61 होगा, यानी 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 57। ठीक है, 7 8 56 होगा, 1 बचेगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 0। तो 8,820 में अगर 20 का गुणा करेंगे, 8,820 गुणे 20। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 होगा, 2 अठे 16 होगा, 2 अठे 16 कितना हो जाएगा, 17 होगा, ये वाला 1 0 ही बचा हुआ, इसको लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1,76,400। ठीक है, कितनी आबादी थी दोस्तों एक साल पहले शहर की, 1,76,400। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, 1,76,400, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने है अगला। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह से मतलब चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज का 40% बराबर 1.26 है। ठीक है, ये हमें यहाँ ज्ञात करना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है और ये क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लो दोस्तों, इस क्वेश्चन की जगह पे हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, तो परसेंटेज जब दिया होता है तो क्या करते हैं, भाग किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब गुणा होता है। यहाँ पे लिखिए 40 बराबर क्या है, 1.26। ठीक है, ये चीज है आप लोगों के पास। अब क्या कीजिए, यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, डबल 0। ठीक है, अब देखिए बराबर के इधर ये 100 है, इधर 100 है, क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से और सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। 40 दिया कितना हो जाएगा,
40 तिया हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 0 होगा, 3 चौक कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे दोस्तों 1.20 है, ठीक है, 1.20 है। अब यहाँ से वैल्यू पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है, गलती से मैंने 1.26 लिख दिया था, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 40 दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो ये x बराबर क्या निकल के आया, x बराबर 3 निकल के आया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन वैल्यू चेक कर लीजिए यहाँ से, ऑप्शन में ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे मैंने मान लिया x, ठीक है, और परसेंटेज दिया होता है तो दोस्तों भाग 100 से करते हैं, परसेंटेज ज्ञात करना होता है तो गुणा 100 से करते हैं। तो परसेंटेज दिया हुआ है तो मैंने लिखा बटे में 100 का मतलब होता है गुणा 40, बराबर में आपको दिया है 1.20। यहाँ से पॉइंट हटाए, उसके बाद दो संख्या है, बटे में एक होता ही है, 2 0 लगा दिए, ठीक है। अब इधर 100 है, 100 से 100 माइनस हो गया, 40 तिया हो गया 120। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। क्या कह रहा है, 60% में 120 जोड़ा जाता है, तो क्या कह रहा है, तो परिणाम वही संख्या था। वही संख्या का मतलब ये है कि 60%, दोस्तों परसेंट कितने पे होता है, 100 पे होता है। उसने बोला कि 60% में 120 जोड़ा जाता है तो संख्या वही आती है, का मतलब ये है कि 100% वही संख्या क्या आएगी, 100% आएगी। तो दोस्तों 60% बराबर कितना, 60% बराबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों 60 से 100 होने में कितना हुआ दोस्तों, 60 से 100 होने में अंतर कितने का आया, 40% का। हम तो कह रहे हैं 40% का, क्वेश्चन कह रहा है 120 का। 40% बराबर 120, तो 1% कितना का होगा, 120/40, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, वैल्यू बनेगा 3 का। जब 1% दोस्तों 3 का, तो 100 का कितने बनेगा, 100% कितने का हो जाएगा, 100 गुणे 3 कर देंगे, कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। समझ में आया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का डी सही है। समझ में आया। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में आपसे बोला था यदि एक संख्या के 60% में, एक संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाता है तो परिणाम जो है वही संख्या है। वही संख्या का मतलब दोस्तों वो 100% की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 60 से 40 होने में अंतर कितने का, 40 का। हम तो कह रहे हैं 40, लेकिन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 120 का। तो 1% कितने का बना दोस्तों, 3 का, यानी 120/40 के 0 0 कैंसिल, 4 3 12, यानी 1% बना 3 का। जब 1% 3 का तो 100 कितने का, 100 गुणे 3, 300 का। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टीम 45 खेल जीतती है, ठीक है, जो खेले गए खेलों का 60% था, ठीक है। टीम ने कितने खेल खेले, ठीक है, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 28/4/2016 शिफ्ट थर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन एक बार वापस फिर से अच्छे समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक टीम जो है दोस्तों 45 खेल जीतती है, जो टोटल जो जीतना है दोस्तों, उसको कितने खेल जीतती है, वो 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि 60% बराबर 45 खेल, ठीक है। तो टीम ने कितने खेल खेले हैं वो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अच्छे समझिए, आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड में, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। कह रहा है टीम 45 पे खेल जीती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी खेले गए खेलों का 60% था। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 60% दोस्तों 45 का,
60% 45 का, तो 1% कितने का होगा, 1% होगा 45/60। ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 15 के पहाड़े में 3 बार, 15 के पहाड़े में 4 बार, यानी 1% बराबर 3/4। तो दोस्तों 100% कितने का होगा, 3/4 गुणे में 100, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से करते हैं। 4 का नम 4, 25 चौका 100 होता है, 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। तो दोस्तों टीम ने कितने खेल खेले थे, 75 खेल खेले थे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, टीम जो है 45 खेल जीतती है। ठीक है, जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी 60% 45 का, तो 1% 45/60 कैलकुलेट की 3/4 आए 1% का, तो 100% कितने का होगा, 3/4 गुणे में 100, कैलकुलेट किया 25 या 75 जो है टीम ने खेल खेले हैं। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। ठीक है, यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या है। और ये क्वेश्चन बना है दोस्तों यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3rd में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब आइए क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला एक संख्या के 70%, तो मान लो वो संख्या दोस्तों है ए। ठीक है, के मतलब का मतलब गुणा 70%। ठीक है, ये 70%, फिर कह रहा है और दूसरी संख्या के 30%। दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ पे 30 बी मान लेते हैं, का मतलब गुणा 30%, मतलब यहाँ पे 30% का योग, मतलब यहाँ पे योग कितना है, 360 है। ठीक है, ये आपसे बोला है। फिर आगे समझिए, कह रहा है यदि इन दो संख्याओं के योग, यानी किन दो संख्याओं, यानी ए और बी, यानी इन दो संख्याओं के योग का मतलब गुणा, योग कर लिए, का मतलब गुणा 20%, कितना है दोस्तों, 160 है। ठीक है, इतना है। अब आइए आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, ए गुणे 70% का यहाँ पे लिख सकते हैं 100। ठीक है, प्लस बी का यहाँ पे 30 का लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 100, बराबर में ये 360 है। ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 100 है, इसको ले लेंगे एलसीएम, कितना बनेगा, 100 बनेगा। यहाँ से जब ये 100 से 100 कैंसिल होगा तो ये क्या होगा, 70A बनेगा। 100 से 100 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 30B बनेगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में 360। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 100 इधर जाएगा, बराबर किस तरफ है, गुणा में हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा, तो कितना होगा 70A प्लस 30B इक्वल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600। ये 360 है ही, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36,000। ठीक है, समझ में आया, इतना करने मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, a प्लस बी गुणे में 20% का बटे में क्या लिख सकते हैं, 100, बराबर में कितना है 160। कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 होगा, ये 100 इधर है, भाग इधर आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, 100 को गुणा करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 800। अब वापस एक दूसरी बात यहाँ पे समझिए, हमें यहाँ से ज्ञात करना है दूसरी संख्या का। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई है। अब ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70A प्लस 30B इक्वल में कितना है दोस्तों, 36,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे हम 800। ठीक है, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इसको कैलकुलेट किए, बना हमारा इतना पहले वाले का, फिर दूसरे वाले को जब कैलकुलेट किए तो a प्लस बी का माना है 800। ठीक है, अब इसको हमें कैंसिल करना है, इक्वेशन बराबर करना आता है आप लोगों को, समीकरण जो होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 70 यहाँ पे कैसे आएगा, जब यहाँ से दोस्तों हम 70 से गुणा कर देंगे और यहाँ से 1 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों ये 70 का गुणा होगा वो सभी में होगा। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ से, अब समझिए, अब यहाँ से दोस्तों जब ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बनेगा,
यहाँ से देखो, इसको यहाँ से गुणा करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बात को समझना। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 70 ये ऐसे लिख लीजिए, ऐसे अच्छे से 70A प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 30B इक्वल में होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600, ठीक है, कितना होगा 36,000, ठीक है। अब आगे 70 का यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ से इतने में करना है तो कितना हो जाएगा 70A होगा, ठीक है, 70A होगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 70B हो जाएगा, ठीक है, ये कितना होगा 8 सत्ते 56,000 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये प्लस है माइनस में हो जाएगा, प्लस है माइनस में हो जाएगा, प्लस है माइनस में हो जाएगा, तो A से 70A कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब ये क्या बचेगा दोस्तों, 70 में से 40 जाएगा माइनस में है तो कितना हो जाएगा -40B बराबर, माइनस में ये 56,000 में से 36,000 जाएगा, कितना बचेगा 20,000 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे कितना होगा 20 हो जाएगा। तो B का मान कितना निकल के आया दोस्तों, B का मान निकल के आया 500। B का मान कितना निकल के आया दोस्तों, यानी दूसरी संख्या का मान कितना निकल के आया 500 आया। लेकिन दोस्तों हमसे बोला है दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा, तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा, कितना आया है 500 आया है, यहाँ पे लिखिए 500, 2/5वां हिस्सा का मतलब है 2/5, तो कैंसिल हो जाएगा, 100 बाहर जाएगा, तो 100 को 2 से गुणा करें कितना होगा 200 होगा। समझ में आया। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमसे बोला संख्या के 70%, संख्या के 70%। दोस्तों कोई दो संख्या हम ए और बी मान ली, ठीक है। ए का 70% प्लस बी का 30% बराबर आपको दिया है 360। फिर दूसरी बात उन्होंने बोला यदि इन दो संख्याओं के योग का, किन दो संख्याओं, यानी जो हम संख्या माने हैं ए और बी, योग का मतलब गुणा 20% 160 है, तो उसको मैंने लिखा है ऐसे। इसको सॉल्व किए दोस्तों, ए प्लस बी गुणे 20% मतलब दिया है भाग 100 से, ठीक है। कैलकुलेट किए दोस्तों, ए प्लस बी का मान आया 800, ठीक है। इस वाले को सॉल्व किए दोस्तों, ए गुणे 70 बटे में 100 प्लस बी गुणे 30 बटे में 100, हर समान है दोस्तों, एक बार लिख लिए। और यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल होगा, 70A हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, 30B हो जाएगा, बराबर में 360। जब इसको कैलकुलेट किए 100 इधर चला गया बराबर में, इस तरफ तो गुणे में हो जाएगा, तो 70A प्लस 30B बराबर कितना हो गया 36,000। तो एक तो ये बन गया, दूसरा हमारा ये बना है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा। फिर दोस्तों दूसरी संख्या पता करने के लिए हमें इक्वेशन को बराबर करना होगा, यानी पहली वाली संख्या को गुणा करना होगा। उसके लिए दोस्तों जब यहाँ 70 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 70A, और ये हमारा 70A ऊपर है ही, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जब ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है अच्छे से, गुणा करने पर 70A गुणा करेंगे 70A होगा, 70 को 20 से गुणा करेंगे 70B होगा, 8 सत्ते 5600 ये होता ही है, ठीक है। साइन यहाँ पे चेंज कर दिए, 70A से 70A कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस किया, माइनस में 40 भी आया, बराबर में माइनस में 20,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 4 पंचे 20 हो गया, तो दूसरी संख्या आई 500। लेकिन दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या होगा, तो दोस्तों दूसरी संख्या आई है 500, तो यहाँ 500 बड़े 2/5 कैंसिल आउट किए, बना 200। अब समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात अब समझ में आ गई होगी। एसआई में क्वेश्चन बना है दोस्तों, यूपीएसआई में 21 दिसंबर 2017 में, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 32% 25.6 है, तो उसका हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन बना हुआ दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 29/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 32% 25.6 है। किसी संख्या का दोस्तों यहाँ पे x मान लेते हैं, का मतलब गुणा 32%, तो दोस्तों 32% का मतलब यह प्रतिशत दिया हुआ है, भाग 100 से दे दीजिए, कितना है 25.6 है, 25.6 है ये, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको हटाइए दोस्तों, यहाँ से बटे में एक होता है, पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 10 होगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ से पहली बात तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, 32 अट्ठे कितना हो जाएगा 256 होगा, ठीक है। 10 को 8 से मल्टीप्लाई देंगे कितना होगा, x मान कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आया होगा।
दोस्तों अगर वैल्यू अगर डायरेक्ट नहीं कैंसिल आउट हो रही है दोस्तों, उसको छोटी संख्या से काटना शुरू करो, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाना है, यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 32 अट्ठे 256 होगा। 10 को 8 से, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जिसे वज्र गुणा बोलते हैं, ठीक है। तो x का मान जो आएगा नहीं किसी संख्या, यानी वो संख्या कितनी होगी, 80 होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई, इन तीनों टाइप के मैंने दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट वो कीजिए दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिला हो, ठीक है। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। जानकारी के लिए एक बात और बता दूं आप लोगों को, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। नहीं आप लोग सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करने के बाद हमारा कोई चार्ज कटने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसका, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।